एक बार की बात है, एक युवक ने एक साधु से मिलने का निर्णय किया। साधु उसके विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उसे विचारों को काबू में करने के लिए कुछ सलाह दी। साधु ने युवक से कहा, बेटा, जब तुम्हारे मन में अनेक विचार आते हैं और तुम्हें वे असंतुलित करते हैं, तो तुम्हें एक स्थिर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। युवक ने पूछा, कृपया मुझे बताएं, स्थिर ध्यान क्या है और यह कैसे किया जाता है? साधु ने उत्तर दिया, स्थिर ध्यान में तुम्हें अपने मन को एक विशिष्ट चीज पर केंद्रित करना होता है। तुम उस चीज के बारे में सोचते रहते हो, उसे महसूस करते हो और उसी के साथ एकत्रित होते हो। उसने आगे कहा, जैसे कि एक चित्रकला के कलाकार अपने ध्यान को अपने चित्र में लगा देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने ध्यान को एक स्थिर ध्यान में लगा देना चाहिए। उसने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक योगी ने अपने शिष्य को उसके ध्यान पर प्रशिक्षण दिया। एक दिन उसने उसे एक समुद्र के किनारे ले जाकर कहा, अब ध्यान करो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, समुद्र तो बहुत ही उत्साहित है, मेरा मन अब भी उसे देखकर चला जाएगा। उसके बाद गुरुदेव ने उसे एक नौका में बैठा दिया और उसे फिर से कहा, ध्यान करो। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, नौका तो बहुत ही चंचल है, मेरा मन अब भी उसे देखकर चला जाएगा। गुरुदेव ने फिर उसे उसके कुटीर में ले जाकर कहा, ध्यान करो। शिष्य ने दुखी मन से कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरा मन अब भी अशांत है। गुरुदेव ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा ध्यान तो मेरे पास है, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस कथा से साधु ने युवक को समझाया कि ध्यान में सफलता के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखने की जरूरत होती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें विचारों को काबू में करने की महत्वता सिखाती है। कभी किसी गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही उत्साही और चालाक था, लेकिन उसका मन हमेशा विचारों में ही रहता था। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता, तो उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न हो जाते और वह अपनी ध्यान शक्ति खो देता। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक बुद्ध मंदिर में चला गया। वहां पर उसने एक बुद्ध मूर्ति को देखा और उसके आसपास चांदी की धारा बांधी हुई थी। युवक ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और देखते ही रह गया। उसे लगा कि वह मूर्ति बहुत ही शांत और ध्यान में है। फिर वह भी मंदिर में बैठ गया और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसके मन में भी अनेक विचार आने लगे, लेकिन उसने मूर्ति की ध्यानपूर्वक देखी और सोचा कि भगवान बुद्ध भले ही ध्यान में हैं, पर उनके मन में कोई विचार नहीं होते। इस दृश्य ने उसको एक सीख दी कि विचारों को काबू में करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने खुद को सिखाया कि विचारों को काबू में करने के लिए हमें ध्यान की अभ्यास करनी चाहिए और एकाग्रता से काम करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को विचारों के चंचलता से मुक्त करने की कला को सीखना चाहिए और ध्यान की महत्वता को समझना चाहिए। ध्यान में हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं और विचारों को काबू में करने में सहायक होते हैं। विचारों को काबू में करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। विचारों का नियंत्रण रखना हमें जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। निम्नलिखित तरीके हैं जिनका अनुसरण करके आप अपने विचारों को काबू में कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और विचारों को काबू में लें। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को एक स्थिर और शांत स्थिति में ले जा सकते हैं। सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नकारात्मकता और आत्मनिराशा को हटाने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। स्वाध्याय और साधना के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करें। अच्छी किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें और माननीय गुरुओं से संवाद करें। अपने मन की उच्च और निम्न इच्छाओं को संयमित रखें। अपने विचारों को उस दिशा में निर्देशित करें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाती है। अपने विचारों को संज्ञान में रखें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए समर्पित रहें। अपने मन की चालाकी को समझें और उसे उचित दिशा में प्रेरित करें।